बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फ़ाइलम नाइडेरिया या फ़ाइलम सीलेंट्रेटा। तो ये दोनों नाम एक ही फ़ाइलम के हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको नाइडेरियंस कहा जाता है। तो नाइडेरिया का जो मतलब है, ग्रीक वर्ड नाइट का मतलब होता है नेटल। ये एक पौधे का नाम है जिसको उर्दू में बिच्छू बूटी कहा जाता है, मतलब कि उसके ऊपर चुभने वाले कांटे होते हैं। तो इसके मेंबर्स की सिमेट्री रेडियल या बायरेडियल होती है। तो रेडियल सिमेट्री की ही एक आगे मॉडिफाइड फॉर्म है। इसके अंदर ये है कि आप एनिमल को सेंट्रल एबोरल एक्सिस से किसी भी प्लेन के अंदर, मतलब किसी भी एंगल के ऊपर सिर्फ एक बार मिरर इमेजेस में काट सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो बायरेडियल और बायलेटरल में ये होता है कि बायलेटरल सेंट्रल ओरल एबोरल एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक बार कट होता है, ठीक। लेकिन ओरल और एबोरल एक्सिस की शर्त है। इसके ओरल और एबोरल एक्सिस, चूँकि इनका माउथ और एनस एक ही होता है, इसलिए आप इसको किसी भी एंगल पे कट कर सकते हैं। तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स के अंदर एंटीरियर या पोस्टीरियर एंड्स नहीं होते। इनकी बॉडी मेनली गोल शेप की होती है और इसके ऊपर जो इनके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इससे ये होता है कि ये चूँकि मूव भी नहीं करते, मोस्टली एक जगह पे रहते हैं, इसलिए इन्वायरमेंट इनको चारों तरफ से एक ही तरह से इफ़ेक्ट करता है। जबकि वो एनिमल्स जो कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, याद रखना है बेटा कि बायलेटरल सिमेट्री हमेशा एक्टिव लाइफस्टाइल को शो करती है। मतलब इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ये चलने फिरने में एक्टिव होते हैं और इनका लाइफस्टाइल एक्टिव होता है। मोस्टली ये प्रेडेटर वगैरह होते हैं, मतलब कि दूसरे जानवरों को पकड़ के खाते हैं। इसके बरक्स जो कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल जिस तरह से नाइडेरियंस हैं, ये एक ही जगह पे रहते हैं या फिर अगर मूव भी करें तो बड़े स्लो और स्लगिश टाइप एनिमल्स होते हैं। इसलिए इनकी सिमेट्री इस हिसाब से होती है कि चारों तरफ से इन्वायरमेंट इक्वली इफ़ेक्ट करें। इनके रिसेप्टर्स और सेंसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जबकि बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स के अंदर वो सारी इसकी बॉडी के एंटीरियर एंड अगले सिरे पे जमा होती हैं जहाँ पे इनका हेड होता है। तो नाइडेरिया के जनरल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये कि इसके अंदर 9000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जिनकी अक्सरियत मेरीन वाटर समंदरों में पाई जाती है, और ये कोरल रीफ इकोसिस्टम बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सिमेट्री इनकी रेडियल या बायरेडियल होती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब बॉडी में दो जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म भी कहा जाता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर पिछले ग्रुप जो कि स्पॉन्जेस वाला था उससे एक नंबर एडवांस होते हैं। लेकिन इनके अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते। तो दो जर्म लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको मिजोक्लिया कहा जाता है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इनके अंदर पाई जाती है और नर्वस सिस्टम इसका डिफ्यूज्ड नेटवर्क या नर्व नेट की फॉर्म में होता है। सेंट्रलाइजेशन इनके अंदर नहीं होती, यानी कि इनके अंदर ब्रेन नहीं होता। कुछ स्पीशीज़ के अंदर, मतलब नाइडेरियंस की ही कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर एक नर्व रिंग पाया जाता है। तो नर्व रिंग ब्रेन नहीं, बस एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं थोड़े थिक और ज़्यादा होते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट करेक्टर है इनका कि इनके अंदर ख़ास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, इनको नीडोसाइट्स कहा जाता है। तो ये उसको डिफेंस के अंदर, फीडिंग के अंदर और डिफरेंट सरफेस के साथ अटैचमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये नाइडेरियंस की क्लासिफिकेशन है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट इसमें आता है बॉडी वॉल एंड नेमेटोसिस्ट। तो नाइडेरियंस के अंदर डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके जो सेल्स होते हैं टिश्यूज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके जितने भी सेल्स हैं यही दो जगह इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनसे बनते हैं। एक्टोडर्म से बॉडी की आउटर वॉल बनती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, और
अंदर वाली लेयर को गैस्ट्रोडर्मस कहा जाता है, क्योंकि वो डाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो फिर इन दो लेयर से आगे कई तरह के सेल्स बनते हैं, जो कि प्रोटेक्शन, फूड जमा करने के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर, चलने फिरने में मतलब स्विमिंग के अंदर, फूड की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर, इवन रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो इन दो लेयर्स के दरमियान में एक जेली लाइक लेयर होती है जिसको मिजोग्लिया कहा जाता है। तो कुछ नाइडेरियंस के अंदर इस मिडल लेयर के अंदर भी सेल्स पाए जाते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो नाइडेरियन जिनकी मिजोग्लिया वाली लेयर के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, वो सेल्स मिजोग्लिया के अंदर से ही ओरिजिनेट होते हैं, मतलब एपिडर्मस या गैस्ट्रोडर्मस से नहीं बनते। तो ये इनकी जनरल एनाटॉमी है। मतलब ये कि नाइडेरियन के अंदर आपको दो तरह की बॉडी फॉर्म्स मिलती हैं। एक तो है ये लेफ़्ट वाली, इसको पॉलिप फॉर्म कहते हैं, दूसरी है राइट वाली जिसको मेड्यूसा फॉर्म कहते हैं, या जो जेली फिश वाली शेप होती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से जो हाइड्रा वाली शेप है लेफ़्ट वाली, ये इसको पॉलिप फॉर्म कहा जाता है, और जेली फिश वाली शेप इसको मेड्यूसा फॉर्म कहा जाता है। इनके लाइफ साइकिल के अंदर या लाइफ हिस्ट्री के अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर पॉलिप वाली फॉर्म डोमिनेंट होती है। वो सारी ज़िंदगी इसी फॉर्म में रहते हैं और इससे रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट इसी तरह का नया एनिमल बन जाता है। इसके बरक्स कुछ एनिमल्स जो कि ट्रू जेलीफिश कहलाते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये वाली शेप डोमिनेंट रहती है। मतलब कि वो जेलीफिश की शक्ल के अंदर रहते हैं, इसी में गैमीट्स बनते हैं और उसके गैमीट्स से लार्वा, लार्वे से फिर एक छोटी सी जेलीफिश बन जाती है जो बाद में बड़ी हो जाती है। कुछ एनिमल्स हैं जिसके अंदर ओबीलिया आता है, उसके अंदर रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। उसमें होता ये है कि ये अपने लाइफ हिस्ट्री के अंदर दोनों शक्लें बदलता है। पहले इस फॉर्म में आता है, यानी कि पॉलिप फॉर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इससे छोटी छोटी जेलीफिशेस बनती हैं ऐसी, जो बाद में बड़ी हो जाती हैं। जेलीफिश के अंदर गोनियड्स बनते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस, जिसमें एग्स और स्पर्म्स बनते हैं, वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, लार्वा बनता है, और लार्वा फिर आगे जाके इस वाली शेप यानी कि पॉलिप शेप में बदल जाता है। तो ये डिटेल से आगे डिस्कस किया जाएगा। ये भी इंटरनल एनाटॉमी जेलीफिश की, ये नीचे वाली साइड पे इसका माउथ है, यही इसका एनस होता है। बेल की शेप की, मतलब जिस तरह स्कूल की बेल होती थी घंटी, उस तरह की शेप होती है इसकी, या गुलदान की तरह की शेप जिसको उल्टा रखा हुआ है ऐसे। तो ये इसके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, इसका गट है, ये इसके गोनेड्स हैं जो कि इसी लेयर के अंदर बनते हैं। इसके ऊपर वाले ये जो डोम लाइक शेप, इसको बेल कहा जाता है। इसमें कैनाल्स होती हैं जो कि सर्कुलेशन वगैरह के लिए होते हैं। सिंपल किस्म के मसल फाइबर्स इसमें होते हैं, और इसके अंदर आई स्पॉट्स होते हैं। दीज आर नॉट आइज, आई स्पॉट्स इनसे इमेजेस नज़र नहीं आते। इनसे किसी चीज़ को मतलब कि लाइट वगैरह को डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये बारीक वाले इसके टेंटिकल्स हैं, ये इसके ओरल आर्म्स होते हैं, मोस्टली चार होते हैं। इनके ऊपर स्टिंगिंग सेल्स यानी कि नीडोसाइट्स पाए जाते हैं। और ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का बॉडी प्लान है जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। तो आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म होती है, और जो ब्लू डार्क ब्लू कलर से दिखाई गई है। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म, और इन दो लेयर्स के दरमियान में एक जेली लाइक लेयर है जिसको मिजोक्लिया कहा जाता है। और इनर मोस्ट कैविटी ये गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो एंडोडर्म ये येलो वाली लेयर चूँकि डाइजेस्टिव कैविटी और डाइजेस्टिव फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इसको एंडोडर्म के साथ गैस्ट्रोडर्म या गैस्ट्रोडर्मस भी कहा जाता है। और ये भी नाइडेरियन की बॉडी वॉल का क्रॉस सेक्शन है। जो ऊपर ब्लू कलर की लेयर है इसकी एपिडर्मस है। आप इसको ऐसे समझें कि जिस तरह से वो केक को काट के उसका एक पीस निकाल लेते हैं, ये वैसे है, मतलब कि पूरे एनिमल से उसका पीस अलग करके दिखाया गया है। तो ब्लू वाली लेयर एपिडर्मस है, और जो अंदर येलो वाली लेयर है ये एंडोडर्मस है, और इसके अंदर ये जो लाइट ग्रे कलर है ये मिजोक्लिया। तो नेमेटोसिस्ट की बात करें या नीडोसाइट्स, तो ये इनके करेक्टरिस्टिक सेल है, मतलब कि फाइलम नाइडेरिया का नाम
नेमेटोसिस्ट की बेस पे ही रखा गया। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये सिर्फ एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, कुछ के अंदर गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, कुछ के अंदर दोनों लेयर्स में पाए जाते हैं। तो नीडोसाइट्स होते हैं सेल्स, उनसे आगे फिर इनके स्पेसिफिक एक मॉडिफाइड फॉर्म बनती है जिसको नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। फिर इसको अटैचमेंट के लिए, डिफेंस के लिए और फीडिंग के लिए। फीडिंग के लिए ऐसे है कि किसी जानवर को डंग मार के पैरालाइज करते हैं और उसको खा लेते हैं। नेमेटोसिस्ट की बात करें तो फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल है जिसके अंदर एक बारीक सी ट्यूब होती है जो कॉइल शेप की होती है, अंदर से खाली होती है। तो इसकी डायग्राम पे आते हैं, इधर से आपको समझ आएगी। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये नीडोसाइट है। ये छोटा होता है, मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह सेलुलर साइज़ है। ये इसके अंदर ट्यूब है, ये निमेटोसिस्ट है जो इससे बनता है। ये इसका ढक्कन, इसको ऊपर कलम कहते हैं, और ये है नीडोसील जो कि इसका ट्रिगर होता है। जैसे ही कोई एनिमल इसके साथ टच होता है तो फौरी तौर पे ये एक्टिवेट हो जाता है और ये कांटा सा बाहर निकल आता है। अब इसके ऊपर ये छोटे छोटे कांटे बने हैं, ये सारे अंदर से खाली होते हैं और इनकी डायरेक्शन भी ये पीछे को है ताकि ये शिकार की बॉडी के साथ फंस जाएँ और उसको खींच लें। तो एक और चीज़ याद रखनी है पुत्र कि एक बार एक नेमेटोसिस्ट यूज़ हो जाए तो उसके बाद मतलब कि ये अनडिस्चार्ज फॉर्म में डिस्चार्ज हो गया, यानी कि यूज़ हो गया, उसके बाद फिर ये वापस किसी काम नहीं आता, ये अलहदा हो जाता है और उसके बाद नया बनता है। यानी कि डेली बेस के ऊपर ये ख़त्म होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो जोलॉजिस्ट ने नेमेटोसिस्ट को 30 के करीब किस्में बताई हैं जो कि फूड गैदरिंग के अंदर और डिफेंस के अंदर यूज़ होते हैं। ये वही ट्यूब और जो स्पाइंस वगैरह होते हैं वो। तो इन स्पाइंस के अंदर टॉक्सिन भरा होता है जो कि शिकार को पैरालाइज कर देता है, उसको मफलूज कर देता है, वो तैरना छोड़ देता है और उसको आसानी से पकड़ के खा लेते हैं। कुछ दूसरी किस्म के नेमेटोसिस्ट होते हैं जिनकी ट्यूब्स के अंदर टॉक्सिन वगैरह तो नहीं होता। ये जो ट्यूब्स होती हैं किसी सबस्ट्रेट वगैरह के इर्द गिर्द या शिकार के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। तो सबस्ट्रेट के इर्द गिर्द लिपट के एनिमल को एक जगह पे फिक्स करके रखती हैं और शिकार को बॉडी की तरफ खींचने का काम करते हैं। इस तरह के नेमेटोसिस्ट भी होते हैं जो चिपचिपी सेक्रीशंस पैदा करते हैं जिससे एनिमल अपने आप को किसी जगह पे जोड़ लेता है आर्जी तौर पे, या शिकार को चिपका के अपनी तरफ को खींच लेता है। तो एक इंडिविजुअल के अंदर, यानी कि एक एनिमल के अंदर 6 या 6 से ज़्यादा तरह के नेमेटोसिस्ट एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं। पूरे ग्रुप की बात करें तो उसमें 30 टाइप्स के नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक हाइड्रा के अंदर दिखाया गया, ये हाइड्रा है, ये इसकी बॉडी है, इसके टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स को जूम करके देखें तो इनके ऊपर नेमेटोसिस्ट होते हैं। एक नेमेटोसिस्ट को बड़ा करके देखें तो इस तरह का होता है, और ये इसका ट्रिगर यानी कि नीडोसील है। तो जैसे ही ये डिस्चार्ज होता है ये थ्रेड सा बाहर निकलता है, इसके प्रे को या किसी सबस्ट्रेट के साथ एनिमल को अटैच कर लेता है, बाइंड कर देता है। ये जो छोटी सी पिक्चर है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे ली हुई इसकी रियल पिक्चर है कि रियल में इस तरह का नज़र आता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नाइडेरियंस के अंदर दो बॉडी फॉर्म्स आती हैं जो कि उनकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर बदल बदल के आती हैं। एक पॉलिप स्टेज होती है जो एसेक्सुअल होती है, और ये सीसाइल होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं, देखने में एक जगह पे लगे रहते हैं। तो अपना एब ओरल एंड यानी कि माउथ के अपोजिट सिरे को किसी सबस्ट्रेट वगैरह के साथ, जो कि कोई पत्थर वगैरह होता है, उसके साथ चिपका लेते हैं। इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी, उसको कॉलम कहा जाता है, और जो माउथ होता है उसके इर्द गिर्द टेंटिकल्स होते हैं जो फूड को जमा करते हैं। दूसरी इसके अंदर जो शेप होती है उसको मेड्यूसा कहते हैं, इसकी जमा मेड्यूसी होता है, और ये डाइशियस होता है और पानी में अपनी मर्ज़ी से फ्री स्विमिंग तैर सकता है। तो उल्टे प्याली की तरह की इसकी इन्वर्टेड बाउल की तरह की शेप होती है, और इसके जो टेंटिकल्स हैं इसके किनारों से नीचे को लटकते रहते हैं। माउथ इसका निचली तरफ ही खुलता है, और ये बॉडी के अंदर वेव लाइक मूवमेंट, जिनको पल्सेशंस कहते हैं, उसके ज़रिए ये तैरते हैं। इसकी वीडियो आपके साथ अभी शेयर कर दी जाएगी। तो मेड्यूसा फॉर्म के अंदर मिजोग्लिया वाली लेयर मोटी होती है, जिससे इसकी जो नेचर है वो जेली की तरह की नज़र आती है। तो ये इनका लाइफ साइकिल है। ये इसकी पॉलिप वाली फॉर्म है, ये वाली ओबीलिया की।
ये इसको बड़ा करके दिखाया गया है। इसके ऊपर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से छोटे छोटे जेलीफिशेस बनते हैं। जेलीफिशेस बड़े हो जाते हैं, इसकी मेड्यूसा फॉर्म आ गई। एग और स्पर्म पैदा करते से जाइगोट बनेगा, उसमें क्लीवेज स्टार्ट होगी, ब्लास्टूला, और इससे लार्वा बनेगा जिसको प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। अब ये लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये सबस्ट्रेट पे जाके सेटल डाउन हो जाता है और इसमें सेल डिवीजन होती है और इससे ओबीलिया की पॉलिप फॉर्म बन जाती है। तो ये वाला जो साइकिल, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन नाइडेरियंस कहा जाता है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ तकरीबन सभी में ही ये सेम पाया जाता है। ठीक, तो ये भी उसी की ही पिक्चर है। ये थोड़ा डिफरेंट लाइफ साइकिल है और चीज़ वही है। ये ज़्यादा आसान है। इसमें आप ये देखें कि पॉलिप और मेड्यूसा एक ही चीज़ है। पॉलिप के टेंटिकल्स ऊपर को, इसके नीचे को हैं। पॉलिप अटैच्ड होता है, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग है। बाकी सारा काम सेम है।